बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और सबको खुशी रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बाहर नहीं जा रही सर्दी की वजह से, तो आज कुछ मौसम ठीक था, सोचा कि बाहर की वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को दिखाई जाए। कहीं फ्रेंड मेरी रोज़ रोज़ की घर की रूटीन, घर की वीडियो देखकर कहीं बोर ना हो जाए। तो क्योंकि मैं बाहर की वीडियो पहले बनाती रही थी, मौसम ख़राब होने की वजह से मैं बाहर जा नहीं पा रही थी, तो इसलिए आज थोड़ा सा मौसम ठीक है, धूप निकली हुई थी, तो सोचा है कि बाहर की वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को दिखाई जाए। तो फ्रेंड्स, हर वीडियो में जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक लाजमी कर दिया करो और कमेंट्स में ये मुझे लाजमी बताया करो कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप लोगों को कैसी वीडियो देखना पसंद है। और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी वैसी ही वीडियो बनाने की आप सबके लिए। आप लोग सब लोग मुझे अपनी फरमाइश बताया करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो। और हाँ, ये लाजमी कमेंट्स में बताया करो कि जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि आजकल जो है मौसम बहुत ख़राब हो रहा है ना, इसलिए तो धूप कहाँ कहाँ निकलती है, किन किन इलाकों में धूप निकलती है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं बाहर आई हुई हूँ और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को खास चीज़ दिखाने वाली हूँ, बहुत स्पेशल। शायद आप लोगों ने पहले कभी देखी भी होगी, लेकिन बट पहले मैंने कुछ दिन, तकरीबन महीना पहले हो गया है, मैंने तब वीडियो बनाई थी उसकी, तो तब वो नहीं लगी हुई थी और नहीं ज़मीन से बाहर निकली थी, तो इसलिए मैंने ना वो सिर्फ पौधे ही दिखाए थे आप लोगों को। लेकिन आज जो है माशाल्लाह से वो तैयार हो चुके हैं और खाने के काबिल हैं, तो सोचा कि आप लोगों को दिखाया जाए और आप लोगों को ये बताया जाए कि ताज़ी सब्ज़ियाँ जो हैं वो कहाँ पर लगती हैं और कहाँ से इनके बाज़ारों में जाती हैं। तो हमारे गाँव में तो सारी सब्ज़ियाँ इनके खेतों में ही लगाई जाती हैं। सर्दी और गर्मी के सारे मौसमों की सब्ज़ियाँ जो है ना वो खेतों में ही लगाई जाती हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैंने आप लोगों को गर्मियों के सारी सब्ज़ियाँ जो फल हैं वो दिखाए थे, खेतों में ही लगते हैं और वहाँ ही इनकी केयर की जाती है। इन्हें साफ़ पानी दिया जाता है और इनके ख्याल रखा जाता है कि कौन सी सब्ज़ी को धूप में ज़्यादा लगाना है और कौन सी सब्ज़ी को छाँव में लगाना है और इन्हें कितना पानी दिया जाएगा और कितने महीने बाद इन्हें पानी देना है और इन्हें कौन कौन सी स्प्रे करनी है, वो सब इनकी बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है और इन्हें बहुत ही एहतियात से उगाया जाता है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, तो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सबसे खास चीज़ जो कि हम लोग सालन में डालते हैं वो है लहसुन। ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये लहसुन लगा हुआ है। उस वक्त तो थोड़ा सा यानी कि छोटा बहुत था ना, इसलिए आप लोगों को शायद सही तरह सा नज़र नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त माशाल्लाह इनके ये मोटा हो चुका है। तकरीबन बहुत ज़्यादा तकरीबन 1 माह और लगेगा इसको तैयार होने में और इसके बाद में ना इनके तो फ्रेंड उसके आगे मैं आप दिखाने वाली हूँ शलजम, जो कि बहुत ही यानी कि कहते हैं ना वो खून की कमी को पूरा करते हैं, तो इसलिए शलजम है। ये देखिए यहाँ पे ना जाम शलजम लगाए गए हैं। उस वक्त ये बाहर नहीं निकले, तो ये देखिए, लेकिन इस वक्त बेचारा जो है ना वो खुद ही बाहर निकल के पड़ा हुआ है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं जामनी और वाइट कलर के शलजम है। ये देखिए, आप लोग अक्सर लोग इसे कच्चा यानी कि शौक से खाना पसंद करते हैं और ज़्यादातर सालन में बनाया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मूलियाँ भी लगाई गई हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मूलियाँ लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी वो ज़मीन में है, मट्टी नरम है, यानी कि इससे निकालने के लिए ना जो पानी लगाया जाता है, ज़मीन जब नरम हो जाती है ना तो फिर इन्हें बाहर निकाला जाता है और फिर आसानी से निकल जाए, वरना टूट जाती है खुश्क ज़मीन में। इसलिए ना अभी गीली है, निकाली जाएंगी, लेकिन मैं निकालूंगी नहीं क्योंकि मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये शलजम तो बाहर ही पड़ा था तो मैंने उठा लिया। तो उसके बाद जो है सबसे ख़ास चीज़, तो फ्रेंड ये देखिए कितने प्यारे शलजम लग रहे हैं और साथ में मूली जो है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, बाहर निकली हुई है। देखिए कितनी कितनी लंबी माशाल्लाह से मूलियाँ और शलजम बाहर निकले हुए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त है। बारिश पड़ने की वजह से ना जो मिट्टी से ये बाहर आ गए हैं बेचारे, खुद ब खुद ही मिट्टी से बाहर आ गए हैं कि हमें निकाल लो, हम तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड चलते हैं आगे, जो आज की जो मेन चीज़ है वो दिखाने वाली हूँ। आइए आगे। तो फ्रेंड आज की जो स्पेशल चीज़ है खास है वो है मूंगरे। ये देखिए, ये मूंगरे के पौधे हैं। आप लोग शायद सोचते होंगे कि मूंगरे कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, क्योंकि वो साफ़ सुथरे होते हैं ना, उन पर ज़रा भी मिट्टी नहीं लगी होती और बहुत ही बारीक होते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, ये पौधा है मूंगरे का और ये सारे जो आप लोग देख रहे हैं ना वाइट कलर के पौधे लगे हुए हैं, वाइट फूल लगे हुए हैं जिसपे, ये सारे पौधे जो है ना मूंगरे के हैं। इस पर ये देखिए कितने प्यारे मूंगरे लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से तोड़ कर इन्हें बाज़ार में बेचा जाता है। ये देखिए कितने प्यारे हैं और ताज़े हैं। इन्हीं का पकाने का तो मज़ा ही अलग होता है। तो क्योंकि बाज़ारों में 1-2 दिन लग जाते हैं, इसलिए ना वो थोड़े से जैसे कहते हैं ना बासी हो जाते हैं, बे हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं पता नहीं ये कौन सी जगह से आए हैं, इनको कैसे इनके तैयार किया गया। लेकिन बट आप लोग ऐसा मत सोचा करें, इनकी हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से की जाती है सब्जियों की और बहुत ही इनका ख्याल रखा जाता है। तो ये है मूंगरे के पौधे, आप लोग देख सकते हैं सारे जो हैं दूर तक जो है मूंगरे लगे हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। कच्चे भी खाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़े से ज़्यादा नरम है इसलिए मैंने खा लिया है, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने मूंगरा खाया ना तो मेरा मुंह जब कोड़ा होगा, सोचा शलजम खा लिया जाए। और बहुत ही मीठे शलजम होते हैं ये, जामनी और वाइट कलर के शलजम जो ना, पीले कलर के भी शलजम लगे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जामनी और वाइट लगे हुए हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। और कहते हैं खून की कमी को पूरा करते हैं, आप लोग भी ज़रूर खाया करें, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और
सोचा मैं भी थोड़ा सा खा के चेक करूँ, मेरे पास छुरी तो है नहीं, इसलिए मैं मुंह से ही कोशिश कर रही हूँ इसके छिलके उतारने के लिए। छिलके से मैं खा नहीं सकती, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके छिलके जो ना हाथ से उतार लूँ। तो फ्रेंड बहुत ही मेरे शलजम मुझे बहुत पसंद है, मैंने खा लिया। तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स में बताना कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो ओके फ्रेंड, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और एक बात और, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करो। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, जितना आप लोग मुझे पहले सपोर्ट करें और आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी। जो नए फ्रेंड आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल पर क्लिक करके आल बेल पर लाजमी क्लिक किया करें और लाइक भी लाजमी साथ ही में कर दिया करें। ओके, तो ओके फ्रेंड, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो दुआ में याद रखिएगा। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।